अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई क्रिस्पी और टेस्टफुल से चाइनीज़ रोल्स की रेसिपी, जो कि घर पे ही हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल से बनकर तैयार होंगे। साथ ही साथ इसकी फिलिंग और मांगा पक्के भी हम घर पे ही बनाएँगे, बहुत ही ईज़ी तरीके से, कम इंग्रीडिएंट्स में और ढेर सारी बनकर हमारी मांगा पक्कियाँ तैयार होंगी। खाने में इंतहाई लाजवाब और 12 घंटे तक ये बिल्कुल भी इस रोल सॉफ्ट नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टफुल से बनकर तैयार होंगे। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, सबसे पहले मांगा पक्की की तैयारी करते हैं, जिसके लिए लिया है यहाँ पे मैंने जी 500 ग्राम हमने मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हाफ टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया था, ऑप्शनल है, यानी कि शामिल करेंगे तब भी आपकी मांगा पक्की बहुत ज़बरदस्ती बनकर तैयार होंगी। ना भी शामिल करें कुकिंग ऑयल तो तब भी हमारी मांगा पक्की ज़बरदस्ती बनकर तैयार होगी। तमाम चीज़ों को मिक्स किया है और रूम टेम्परेचर का ही पानी लिया है और मीडियम सॉफ्ट यहाँ पे हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम पराठों के लिए बनाकर तैयार करते हैं। बहुत अच्छी तरह से मुक्की लगाएंगे 10 से 12 मिनट, ताकि स्मूथ हमारी डो हो जाए। और देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो इसको जी शिफ्ट कर देंगे जी हम बाउल में, ताकि इसको 10 से 15 मिनट का हम रेस्ट दे सकें। रेस्ट देने से ये होगा ना कि हमने इसमें नमक शामिल किया है, तो इसमें बेहतरीन सी लचक पैदा होगी, जिसकी वजह से जो हमारी मांगा पक्कियाँ बिल्कुल बारीक बारीक सी बनकर तैयार होंगी। तो जैसे देखिए जी, ड्राई मौसम में तो कवर लगाया, हल्का सा ऑयल लगाया और इसको मैंने रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलें जी, जब तक हमारा रेस्ट आता है मैदे को, तो हम फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए लिया है हाफ 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया था जी कुकिंग ऑयल। साथ ही हाफ टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन चॉप किया हुआ लिया है। साथ ही यहाँ पे 250 ग्राम चिकन लिया था, जिसमें नमक और काली मिर्च शामिल करने के बाद बॉयल किया और अच्छी तरह से इसको श्रैक कर लिया था। यहाँ पे शामिल कर दिया हमने कुकिंग ऑयल में। साथ ही इसको 1 से 2 मिनट यहाँ पे हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि हमारे जो लहसुन का अरोमा है ना अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जी स्पाइसेस। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहते हैं, खाने में मज़ेदार लेना है तो कम स्पाइसेस में इसको बनाएँगे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल करने। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल की है। हाफ टेबलस्पून यहाँ पे काली मिर्च शामिल की थी और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया था। बस यही 2 स्पाइसेस चाहिए, इससे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ कीजिएगा। इन 2 स्पाइसेस से ही ये बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो चिकन है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए स्पाइसेस में। अब यहाँ पे मैंने शामिल किया है जी 1 एंड हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, 1 एंड हाफ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने चिली सॉस को शामिल किया। अब ये जो मॉइस्चर है ना, इसी मॉइस्चर में 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे चिकन की, ताकि जो इसमें हमने स्पाइसेस शामिल की थी ना वो भुन जाए, उनका कच्चापन बहुत ही अच्छी तरह से खत्म हो जाए। पानी नहीं लगाना, कोशिश करनी है धीमी आंच पर। 2 से 3 मिनट भी भुनाई कर ली तो हमारी बेहतरीन से भुनकर तैयार होंगी। तो हमारी चिकन भुन चुकी है, अब इसमें शामिल करेंगे 2 गाजरें ली थी, बिल्कुल जूलियन कटिंग कर लिया बारीक-बारीक से। साथ ही 1 शिमला मिर्च ली थी, इसको भी बिल्कुल बारीक-बारीक सा कटिंग कर लिया और 1.5 कप यहाँ पे मैं बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। गाजर और शिमला मिर्च के मुकाबले में जो बंद गोभी है ना, ये थोड़ी-सी क्वांटिटी में ज़्यादा जाएगी। अब यहाँ पे हम चम्मच चलाते हुए फुल मीडियम फ्लेम किया है यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम अगर धीमी आँच पे किया ना तो हमारी जो वेजिटेबल है ना पानी छोड़ देंगी। तो मीडियम फ्लेम करने के बाद 3 से 4 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से पकाएँगे, ताकि हमारी जो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल है ना ये आधी पक जाए, यानी कि इनका क्रंचपन बाकी रहे, ये आधी पक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे हमने कुक करना। 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से पकाया। देखिए जी, आधी हमारी डन हो जाएगी, यानी कि हल्की-हल्की सी सॉफ्ट होना ही स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो फिलिंग है ना बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी 3 मैंने ली थी यहाँ पे हरी प्याज़, उनका हरे वाले पार्ट को बारीक-बारीक सा काट लिया है। फ्लेम ऑफ ही है हमारा, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें हीट है हमारी तमाम फिलिंग में, तो ये इससे ही अच्छी तरह से इस सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो चलें जी, इसको निकालते हैं अलग से, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, हम इसकी रोल में फिलिंग कर सकें। कलर देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा हमारी फिलिंग का बनकर तैयार हुआ है। खाने में इंतहाई लाजवाब, इस टाइम पे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा था। तो चलें जी, फिर हमारी जो गो थी ना, इसको अच्छी तरह से रेस्ट आ चुका है 10 से 12 मिनट। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया था इसको चकले बेलन पे, यानी कि हम यहाँ पे आप काउंटर पे बनाएंगी ना मांगे पक्की तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन मेरे पास स्पेस कम थी, तो यहाँ पे मैंने यानी कि चकले बेलन पे बनाई थी। डो को हमने यहाँ से निकाला है, 1 से 2 मिनट नीड कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये नीड हो जाए, स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे सा कट करने के बाद ना बिल्कुल छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए थे, जिस तरह से हम आलू के पराठे बनाने के लिए दरमियान में फिलिंग के लिए छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर तैयार करते हैं ना, इस तरह से छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए थे। जितने थिकनेस आपको मांगा पक्की की चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे हम पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तमाम पेड़ों को बना लिया। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा डस्ट किया है जी मैदा। यहाँ पर हम 3 से 4 पेड़ों को छोटा-छोटा सा बेलेंगे, ताकि हम बाद में इनको आपस में जॉइन कर सकें। तो यहाँ पे हल्का सा फैलाया है मैंने जी अपने पेड़ों को, और हल्का सा यहाँ पे बेल लेंगे, छोटा सा बड़ा करेंगे 3 से 4 इंच तक का, बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं बेलना अभी इस टाइम पे हमने इसको।
सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे बना लेंगे अपनी 5 से 6, यानी कि हम यहाँ पे अपने इस तरह से पेड़े, छोटे जो पेड़े हैं ना, इनको इस तरह से बेल लेंगे ताकि आगे जब हम इनको जॉइन करके बेलें, बड़ी रोटी बनाए ना, तो ये बिल्कुल बारीक-बारीक सी हमारी मांगा पक्की बनकर तैयार होंगी। तो देखिए जी, इस तरह से मैंने तमाम पेड़ों को बेल लिया है। अब दोबारा से हल्का-सा डस्ट किया है यहाँ पे मैदा। अब यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल भी नीचे लगा सकते हैं, आप मैदा या कुकिंग ऑयल दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ली अपनी छोटी-सी रोटी को, इसको हल्का-सा ऑयल लगाया तकरीबन हाफ टी स्पून, और यहाँ पे हम डस्ट कर देंगे जी हल्का-सा मैदा। मेरा विकास करने का मकसद ये है कि जब हम इसको हीट लगेगी ना, खुद ब खुद इससे अलग होना स्टार्ट हो जाएँगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी माँगे पक्की ना ही टूटेगी। तो जी, दूसरी वाली हम छोटी-सी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। कोशिश करेंगे कि इनका साइज़ आपस में बराबर ही हो। फिर थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, यहाँ पे हम फैला लेंगे अच्छी तरह से, हर जगह पे फैलाना है ऑयल को बहुत अच्छी तरह से। साथ ही दोबारा से हल्का-सा गैस कर देंगे जी मैदा। सेम तरीके से मैं तमाम पक्कियों को इस तरह से जोड़ लूँगी अपनी। ज़्यादा तादाद में भी इस तरह से कर सकते हैं, स्पेस कम थी, यानी कि यहाँ पे मैंने साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती थी अपनी रोटी का, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 5-5 यहाँ पे अपनी इस तरह से छोटी-छोटी रोटियों को जॉइन किया था, और देखें जी, आखिरी हमने रोटी को भी जॉइन कर लिया। अब यहाँ पे हल्का से हाथों से फैला लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसको बेलना है, इतना बड़ा बेलना है कि तकरीबन इसकी थिकनेस जो है या हमारी, यानी कि रोटी चपाती जो आम रोज़ बनती है ना हमारे, उसके मुकाबले में थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए। और देखिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से बेलिए, लेकिन ख़्याल रखिएगा किनारियों से बहुत अच्छी तरह से बेलना है। अगर किनारियों से ये माँगे पक्की आपकी मोटी रह गई ना, तो माँगे पक्कियाँ अलहदा करते हुए भी हमें बहुत मुश्किल होंगी, वो टूटेंगी भी। तो किनारियों से अच्छा-सा बेला होगा ना, तो बड़ी ही ईज़िली आपकी ये माँगे पक्कियाँ अलग होना खुद ब खुद अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए जी, हमने चपाती को बेल लिया था, अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे तवे पे। तवे को मैंने पहले से गरम कर लिया है। अब जो आँच है ना हमारी, मीडियम है, और हल्का-सा ट्रांसपेरेंट हुआ है ना, तो इसकी हमने साइड को भी चेंज कर दिया है। तो अब इस तरह से घुमाते हुए हर तरफ से हीट लगनी चाहिए, तो जैसे-जैसे हीट लगेगी ना, खुद ब खुद अलग होना स्टार्ट हो जाएँगी। ये देखें जी, अभी हीट लगना स्टार्ट हुई है, तो ये अलग भी होना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे से हम देख के पहले हम पहली वाली माँगे पक्की को उतारेंगे, क्योंकि ये पक चुकी है। और देखें जी, बिल्कुल भी नहीं मेहनत करनी पड़ी, खुद ब खुद जैसे-जैसे हीट लगेगी ना, वैसे-वैसे ही खुद ब खुद अलग होना स्टार्ट हो जाएँगी। देखिए, साथ ही साथ हमारी दूसरी माँगे पक्की भी अलग होना स्टार्ट हो गई है। इतना ईज़ी है इनको बनाना, और देख कितनी बारीक-बारीक बनकर तैयार हुई। साइज़ में देखें जी, बाज़ार के मुकाबले में बड़ी-बड़ी बनकर तैयार हो रही हैं। अब ये देखिए, दूसरी भी अलग हो रही है, लेकिन अभी इसको हीट की ज़रूरत है, तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। दोबारा से अच्छी तरह से इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, और ये देखिए जी, दूसरी वाली माँगे पक्की भी हमारी बड़ी ही ईज़िली बनकर तैयार है। कोशिश करनी है कि आँच ना नीचे कम-ज़्यादा बार-बार करते रहना है, ताकि इसके ऊपर हमारी माँगा पक्की के ऊपर ना ज़्यादा निशान ना बने रोटी की तरह, यानी कि हीट का बड़ा मेंटेन रखना है यहाँ पे। और देखें जी, तीसरी वाली भी हमारी माँगा पक्की अलग होना स्टार्ट हो चुकी है, खुद ब खुद अलग होती जाएँगी। जैसे-जैसे हीट लगेगी ना, वैसे-वैसे खुद ब खुद अलग ये होती चली जाएँगी। और ये चौथी और 5वीं, यानी कि चौथी 5वीं हमारी ये रहेगी, 5 ही मैंने यहाँ पे जॉइन की थी, और ये देखिए जी 5वीं है, और चौथी और 5वीं भी हमारा माँगा पक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। थिकनेस देखें जी, इस तरह से इससे बारीक भी कर सकते हैं, यानी कि जितना आप बेलेंगे उतनी ये बारीक बनकर तैयार होंगी। अपने अपने हिसाब से भी इनको बना सकते हैं, छोटा-बड़ा जिस तरह से आपको पसंद हो। तो चलें जी, हमारी माँगा पक्कियाँ बनकर तैयार हैं तमाम। सेम प्रोसेस से मैंने अपनी तमाम माँगा पक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया था। और साथ ही साथ इसको कवर लगा के रखिएगा, नहीं तो इन पे ड्राइनेस आ जाती है। जब इनकी हीट खत्म होगी ना, तो उसके बाद आप इनको निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये तमाम मांगे पक्कियाँ बनकर तैयार हैं। आम रूटीन में मैं घर में बनाती हूँ रोल, तो इस तरह से पूरी मांगे पक्की का रोल बना लेते हैं। इससे आप बहुत बड़े बड़े रोल और जबरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बाजार की तरह बनाना बता रही हूँ, तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। 9/8 के हमने यहाँ पे रोल कट किए थे, जो कि बाजार के मुकाबले में बड़े थे। लेकिन यहाँ पे ये जो साइड वाले पीसेस उतरेंगे ना मांगा पक्की के, ये भी हमने नहीं ज़ाया करने। इसकी भी मैंने यहाँ पे मिनी बाइट, यानी कि 1 बाइट समोसास बना लिए थे, और जो ज़्यादा छोटे पीसेस थे उनकी मैंने पापड़ी बनाकर तैयार कर ली थी, जो कि हमारी रमज़ान में चाट में काम आ रही है। और देखिए जी, बेहतरीन सी मागा पकियाँ इस तरह से हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आधा किलो मैदे में मेरे तकरीबन 13 से 14 रोल्स बनकर तैयार हुए थे, और 6 हमने यहाँ पे समोसे बनाए थे। सेम प्रोसेस से एक मागा पक्की के अंदर से 2 मैंने समोसे यहाँ पे निकाल लिए थे, और मिनी बाइट समोसे मेरे तकरीबन 15 से 16 बनकर तैयार हुए थे। इसलिए यानी कि सोचें, आधा किलो मैदे से कितने ढेर सारे हमारे यानी कि रोल्स बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए, जो मागा पक्की हमने कटिंग की थी रोल की, वो ले लिए। फिलिंग हमारी रूम के टेम्परेचर पर आ चुकी है। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने फिलिंग शामिल की है, भर-भर के शामिल करेंगे। घर में बना रहे हैं तो अच्छा ही बनाएँगे। और मैं जो अपने तरीके से बनाती हूँ रोल को, मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। मुझे इस तरह से लगता है कि बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल भी नहीं जाता, और इस तरीके से और रोल को बनाने से ना रोल बड़ा ही ज़बरदस्त और यानी कि टाइट सा बनता है, गीला नहीं होता। इसके अंदर हम मैदा नहीं जाता, वो ऑयल नहीं जाता सॉरी, और ना ही ये खुलने का इनका डर रहता है। हमने जो घोल बनाया था ना, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा लेकर, और साथ ही यहाँ पे थोड़ा-सा पानी शामिल करके मैंने मैदे का एक घोल बनाया था, वो अप्लाई किया है, और देखें जी, बेहतरीन सा रोल हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है।
और जो हमारा रिव्यू क्विक अक्सर बताया जाता है वो भी प्रोसेस बता देती हूँ, लेकिन यकीन माने जो पहला मैंने बताया है इससे अगर आप अपने रोल्स बनाएंगे ना इस वाले प्रोसेस से, आपके रोल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ना ही इनके अंदर ऑयल जाएगा। और देखिए जी दूसरा तरीका ये मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ईज़ी वही फर्स्ट वाला लगता है, क्योंकि उससे रोल आपके बहुत ज़बरदस्त से और टाइट टाइट से बनकर तैयार होते हैं। ये वाले रोल थोड़े से ढीले बनते हैं, तो ये इस तरह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो ईज़ी लगे आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से मैंने तमाम अपने रोल्स बनाकर तैयार कर लिए थे। और जो हमारे पास जो हमने समोसे की मांगा पट्टी कटिंग की थी ना, इसको अभी मैंने साइज़ बड़ा ही रखा था, यानी कि मैंने सैगो से ज़्यादा ज़ाया नहीं की थी अपनी मांगा पट्टियाँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड किया है 1 आधा इंच का ऊपर को निकाल के, और देखें जी दूसरा फ़ोल्ड नोक के पास से उँगली रख के करेंगे ना तो हमारा ईज़िली समोसे की शेप बन जाएगी। अब यहाँ पे हम फिलिंग करेंगे अपने हिसाब से, कम ज़्यादा फिलिंग्स अपने हिसाब से आप कर सकती हैं। और साथ ही यहाँ पे जो हमारे जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, अब देखें रोल को जब हम सॉरी समोसे को जब नीचे रखेंगे तो ये वाला तमाम हिस्सा इस पे हम अप्लाई करेंगे जी अपना मैदे का और पानी का घोल, ताकि हमारे में बिल्कुल भी ऑयल भी इसमें समोसे के अंदर ना जाए और बहुत अच्छी तरह से ये ज्वाइन भी हो जाए, यानी कि खुलने का भी डर बिल्कुल भी ना रहे। और ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा ऊपर वाला ये तमाम ऊपर खुद ब खुद फोल्ड, जब पहला स्टेप जो है ना समोसे का आप सही कर लेते हैं ना, तो सेकंड स्टेप बहुत ईजी होता है, खुद ब खुद ये फोल्डिंग हो जाती है। देखें जी एक्स्ट्रा जितनी भी डो है इजीली खुद ब खुद ये फोल्ड हो जाती है। और देखें जी साइज देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा बनकर हमारा समोसा भी तैयार है। सेम प्रोसेस से मैंने अपने तमाम समोसे भी बना लिए थे इस तरह से। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और देखें जी तमाम समोसे भी हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो देखो जी घेरों घेर समोसे और यहाँ पे हमारे रोल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपको मिनी बाइट समोसा यानी कि 1 बाइट समोसा भी दिखाती, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये वाले बनाए हैं। साथ साथ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ीद एक रेसिपी इसी इसी समोसों को यूज़ करते हुए, यानी कि बच्चों के लिए या इससे ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल किस तरह से हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 अंडा अच्छी तरह से फेंक लिया। यहाँ पे हम समोसा लेंगे या रोल जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। डिप दिया है यहाँ पे एग वॉश देंगे हम समोसे को, और साथ ही यहाँ पे लिए होम मैगी क्रम्स यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और यकीन माने इस टाइम पे आप इनको सेव भी कर सकते हैं 1 माह के लिए, बिल्कुल भी नहीं खराब होते, टेस्ट में बहुत लाजवाब से बनते हैं और इंतहाई क्रिस्पी फ्राई होने के बाद ये बनते हैं। बच्चों को बड़े पसंद है ये वाले मेरे। तो चलें जी हमने समोसे भी बना लिए, रोल भी बना लिए, ब्रेड क्रम्स लगा लिए, तो हम अब फ्राई का प्रोसेस करते हैं, जिसके लिए मैंने हल्की आँच पर यहाँ पे ऑयल को गरम किया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा जब हमने शामी करना है ना रोल्स को, गरम नहीं होना चाहिए, हल्का-सा ही गरम होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके रोल बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही स्मूथ बनेंगे, यानी कि इनके ऊपर दाने भी नहीं बनेंगे और खाने में बड़े ही लाजवाब लगेंगे। अब मीडियम फ्लेम किया है, हर तरफ से इनके साइड्स चेंज करते हुए इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बेहतरीन सा कलर आने पे इनको हम निकाल लेंगे। कलर देखें जी माशाल्लाह से, साइज़ देखें जी और लुक देखें जी हमारे रोल्स की कितनी ज़बरदस्त सी आई है। खाने में इंतहाई लाजवाब बनते हैं और देखें बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर वो जो बारीक-बारीक उभार बन जाते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं बने। अगर हमने हीट को यानी कि ऑयल की हीट के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा। तो देखें जी रोल्स हमारे बनकर तैयार हैं। सेम प्रोसेस से हम अपने समोसे भी बना लेंगे। समोसों को शामिल किया है, 3 से 4 मिनट के तकरीबन लगते हैं समोसों को फ्राई होने में भी। इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे, यानी कि मुस्तकिल इनकी साइड्स चेंज करते हुए पकाएँगे ना, तो तमाम तरफ से एक जैसा कलर आता है। अगर आप इसको यानी कि 5-5 6-6 मिनट का रुक के साइड्स चेंज करेंगे ना, तो फिर इसका कलर ना कहीं से तेज़ हो जाता है और कहीं से हल्का हो जाता है। तो इस मुस्तकिल इनकी साइड्स चेंज करते हुए ही हम इनको पकाएँगे। और देखें जी हमारे ब्रेड क्रम्स वाले समोसे कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए। इनका साइज़ चेक करें जी और खाने में इंतहाई क्रिस्पी ये बनते हैं, बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल से बनकर तैयार होते हैं। तो चलें जी समोसे हमारे तैयार हैं, रोल्स हमारे तैयार हैं। तो हमने यहाँ पे इनको सर्व किया था जी लहसुन, सुर्ख मिर्च और धनिया कह रही हूँ, इमली की चटनी के साथ सर्व किया था। इनका टेस्ट इस चटनी के साथ इंतहाई लाजवाब और टेस्टफुल बनकर तैयार होता है। अगर आपको यहाँ रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो